A very good evening to all, and thank you for giving me such a great opportunity to introduce myself. My name is Varun Tiwari and I belong to Lucknow. I have completed my business administration, bachelor's of business administration in the year 2019 from Lucknow University. After that, I have completed my master's of business administration in the year 2021. That was also from marketing field from Abdul Kalam Technical University, and I am very proudly saying that I got the degree of honor from Abdul Kalam Technical University because I have scored 75 percentage in my MBAs. And apart from the academics, my hobbies are just like listening music, making routine diaries, meeting new personalities. I think I will be suitable for this BDA profile because I think and I believe that I am a good communicator and I can convince the customers, I can convince the parents as well. And if we are doing, BDA is just like a sales profile. BDA is actually a sales profile where you have to convince the customers, where you have to convince the student for next wave courses, to take next wave courses, to purchase next wave courses. So it is a sales profile, and if you have a good communication skills, good convincing power, then it is better for you that you actually deserve such kind of job. So I believe that I am a good communicator and good convincing skills, I have a good convincing skills, so this job is very suitable for me. So now moving forward to the first scenario, and that is tell the students about the कंपनी। बेसिकली मैं होप कर रहा हूँ कि आप पहले से अवेयर होंगे कि नेक्स्ट वेव एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आपने 1 घंटे का वेबिनार अटेंड किया था जो हमारी मैम ने एक्चुअली में बताया था कि नेक्स्ट वेव है क्या और हम CCBP 4.0 रेवोल्यूशन कैसे ला रहे हैं। सो कंपनी के बारे में आप अवेयर होंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में हमारी जो नेक्स्ट वेव जो कंपनी है वो करती क्या है। ठीक, तो मैं सबसे पहले कंपनी बता दे रहा हूँ। जो नेक्स्ट वेव हमारी जो कंपनी है वो एक एजुकेशन टेक की कंपनी है। इसकी जो जर्नी है वो 3 IITians ने मिलकर स्टार्ट की थी। वन वाज फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड सेकंड वाज फ्रॉम IIT हैदराबाद और जो थर्ड थे हमारे वो IIT खड़गपुर से थे। तो हम लोगों ने वो देखा कि जो आपके जो एकेडमिक्स की जो नॉलेज होती है, क्या उतनी ही नॉलेज इनफ होती है आपको एक अच्छी कंपनी MNC में प्लेस्ड होने के लिए हायर पैकेजेस पे। सो बेसिकली हम लोगों ने वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया। हम ये नहीं, हमको मतलब है कि आपने अपनी एकेडमिक्स कौन से स्ट्रीम से की, साइंस से की, आर्ट से की या फिर कॉमर्स से आपने की, आपके कितने परसेंटाइल मार्क्स रहे। बहुत सारी ऐसी कोर्सेज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। आपकी एंट्री तब होगी जब आपके अच्छे परसेंटेज होंगे या फिर आप साइंस से होगे। तो हम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं देखते हैं यहाँ। आपको 12th के बाद से ही हम आपको CCBP प्रोग्राम, जो CCBP 4.0 है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली CCBP का मतलब मैं आपको बता देना फुल फॉर्म होता क्या है। CCBP का मतलब होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस कैरियर बिल्डिंग प्रोग्राम 4.0 रेवोल्यूशन। बेसिकली ये है, हम आपको IT की वो सारी स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे जो मॉडर्न की जो आज की कंपनीज है ना, वो आपका एकेडमिक्स स्कोर नहीं देखती हैं कि आपके कितने परसेंटेज है, आपने कौन सी स्ट्रीम से किया है, आप बीटेक कौन से कॉलेज से करके आए हो। अगर आपके अंदर एक अच्छी स्किल्स है, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको सेकंड सिनारियो में पूरा प्रोवाइड करके बताऊंगा। बेसिकली हमारी कंपनी का काम ये है कि जो IT की स्किल्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके हो या फिर हमारा साइबर सिक्योरिटी के लेके हो, जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना, उसमें हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। और ये नॉलेज प्रोवाइड करना हम आपको 12th के बाद से ही स्टार्ट करवा देते हैं। आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, आपको कोडिंग सिखाएंगे, क्योंकि 12th के बाद आपके सर पे इतना प्रेशर नहीं रहता है। आप हायर एजुकेशन में जाते हो, ग्रेजुएशन में जाओगे, आप PGs करोगे, तो आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, स्टडीज ज्यादा करनी पड़ती हैं। सो बाद में ज्यादा प्रेशर लेने से अच्छा है स्टार्टिंग में कम प्रेशर लिया जाए। सो बेसिकली हम 12th के बाद से ही अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और कंपनी की अचीवमेंट की बात करूँ तो यहाँ सबसे बड़ी अचीवमेंट ये इंडिया में ही हमारे अटैचमेंट नहीं है। जो फॉरेन की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें IITians का भी ड्रीम है, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, ये इनसे भी हमारी जो नेक्स्ट वेब कंपनी है वो भी अटैच्ड है। और सबसे प्राउड मूवमेंट की बात ये है ना, 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं और 400 से ज्यादा MNCs में प्लेस्ड हो चुके हैं विद हायर पैकेज, जैसे अमेजोन हुई, गूगल हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, TCS हुई, SCL जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़े हैं वो अच्छे खासी जगह पे, अच्छे खासे पोजीशन पे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे वो प्लेस्ड हैं। सो ये बेसिक एक्चुअली जो हमारी कंपनी का काम यही है, आपको 12th के बाद IT स्किल्स प्रोवाइड कराना। आपको ज्यादा नहीं नॉलेज प्रोवाइड करानी है, हम आपको वीक का 4 आवर्स 5 आवर्स डेली निकालना है। और स्टार्टिंग अगर आप जल्दी कर लेते हो, स्टार्टिंग आप कर लेते हो इंटर के बाद से, तो आपके सर पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड सिनारियो।
सेकंड सिनारियो में मैं आपको बेसिकली डिफाइन ये करने वाला हूँ कि एकेडमिक इंडस्ट्रियल गैप बेसिकली होता क्या है। अब एकेडमिक इंडस्ट्रियल गैप के बारे में बात करूं तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था फ्यू वर्ड्स में, बेसिक ये होता है ना, जो कंपनी की डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर लिया, या फिर आपके पास बहुत ही अच्छे कॉलेज की डिग्री है, लेकिन आप किसी अच्छी कंपनी में जाते हो, अच्छी यूनिवर्स मतलब आप एमएनसीज में जाते हो, तो वहाँ की जो डिमांड है, वहाँ में मतलब उस कंपनी में जो आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओपनिंग मिल रही है, उसकी क्या डिमांड है, वो आपकी पर्सनालिटी से मीट कर रही है। जितना आपने अपने कॉलेज में सीखा, जितना आपने अपने स्टूडेंट लाइफ में सीखा, क्या उतना इनफ है? तो ये जो गैप होता है ना, जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है और जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, इसमें गैप होता है। और वही गैप आपकी जो सैलरी पैकेज है वो डिफाइन करते हैं। एक कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा पाता है 10 लाख का पैकेज, और उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ बंदा, क्वालिफाइड बंदा पाता है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का पैकेज। सो बेसिक उसने प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस नहीं किया। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। बेसिकली जो एकेडमिक और इंडस्ट्रियल गैप है वो यही है कि इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है वो अलग है, और आपकी एकेडमिक्स जो है, जो एकेडमिक्स में आपको जो नॉलेज प्रोवाइड किया कराई गई, या फिर जो आपको स्टडीज मिली हैं, वो अलग हैं। सो बेसिकली वो गैप को फुलफिल कौन करेगा? वो गैप को फुलफिल करेगा नेक्स्ट वेव। हमारे यहाँ बहुत आईआईटीएंस हैं जिनसे आपको नॉलेज प्रोवाइड होगी, आईआईटीएंस के साथ आपको स्टडीज करने का मौका मिलेगा। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लगता है कि हर कोई पेरेंट्स या फिर हर कोई बच्चा चाहेगा कि मुझे ना मिले। आपको इतनी अच्छी कंपनी जिसके फॉरेन में भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, और इवन 2021 वगैरह में तो हमको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। उसके बारे में आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ छोटा सा, कि बेसिकली एक आंध्र प्रदेश की लड़की है जिसका नाम है शोभा। उसकी जो फैमिली थी वो फार्मर बैकग्राउंड से, मतलब वो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, उसकी स्टडीज इतनी थी नहीं। तो गांव में जो ट्रेडिशन होता है वो ये होता है कि बेसिकली जो लड़कियों की शादी है वो हम जल्दी कर देते हैं। सो लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं। इन सबसे उसने लड़ करके उसने नेक्स्ट वेव को थोड़ा सा टाइम दिया। यहाँ से उसने प्रोग्रामिंग सीखी, यहाँ से उसने आईटी स्किल्स अपनी डेवलप की, यहाँ से उसने अपने 7 मंथ ट्रेनिंग को दिए। आज वही लड़की आंध्र प्रदेश के जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, 4.5 लाख का पैकेज वो लड़की उठा रही है। दैट इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ये हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। सो आप लोग नहीं चाहोगे कि हमको वो स्किल्स मिले जो आप बाद में सीखना चाहते हो, लेकिन बाद में लेट हो जाता है। अगर वो 12th के बाद से ही वो स्किल्स आपको कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो आई थिंक सो यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये ग्रैब करना चाहिए। सो बेसिकली यहीं पे हम एंड करते